बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एमएससी प्रीवियस का एक और आर्टिकल जो है लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, और ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एज डिफरेंशिएटर, यानी कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको हमने डिफरेंशिएटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो किस तरह करेंगे। तो इसमें ये बेसिक सर्किट है हमारे पास, इसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो तो एज यूजुअल जिस तरह इंटीग्रेटर सर्किट में हमने पढ़ा था उसको ग्राउंड कर दिया, लेकिन यहाँ देखें कि इंटीग्रेटर में जो फीडबैक एलिमेंट था वो था कैपेसिटर, और जो इनपुट पे हमने कंपोनेंट लगाया था वो था रजिस्टर। यहाँ हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि अब कैपेसिटर जो है वो इनपुट टर्मिनल के साथ अटैच किया है, जबकि जो फीडबैक कंपोनेंट है वो है रजिस्टर, यानी कि आरएफ जिसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ हमने जब इसको एज ए डिफरेंशिएटर ऑपरेट करवाना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, तो इसमें करंट की वैल्यू जो है हमने कांस्टेंट रखी है। तो यहाँ करंट की वैल्यू किस तरह कांस्टेंट रखी जा सकती है? डेफिनेटली ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वही इस कंपोनेंट के थ्रू, यानी कि फीडबैक रेजिस्टर के थ्रू पास होगा। वजह क्या है ये आपको पता है कि यहाँ अगर किरचॉफ करंट रूल इस्तेमाल करें तो जितना करंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही करंट इससे आगे जा रहा होगा, क्योंकि जो इनपुट इम्पीडेंस होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो वेरी हाई होती है। तो ये हम यहाँ कांस्टेंट करंट किस तरह फ्लो करवा सकते हैं? देखें, जो कैपेसिटर है अगर उसको हम चार्ज करते हैं वोल्टेज के साथ, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो डेफिनेटली करंट कांस्टेंट नहीं रह सकता। ये करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियली। अगर हम इसमें इस सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो इस वोल्टेज को कांस्टेंटली इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो इनपुट होगी वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी इस तरह की, यानी कि ये पॉजिटिव रैंप वोल्टेज जो है यहाँ पे इनपुट पे हम अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ करंट जो है कांस्टेंट होगा, यानी कि आईसी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट करंट इस इनपुट एलिमेंट के थ्रू हम पास करवा सकते हैं। तो हमें पता है कि आईसी जो होता है, करंट जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो ये क्यू इस कैपेसिटर, यहाँ इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसकी वैल्यू है। तो डेफिनेटली जब करंट इस तरह फ्लो होगा तो ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? और अगली बात यह है कि चूंकि हम इसको ये पॉजिटिव रैंप्ड इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आईसी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बहरहाल यहाँ देखें, आईसी जो होता है डेल्टा क्यू सी ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा क्यू सी जो है, हाँ एक और बात कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा वी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज की कलेक्शन कितनी हुई है। तो डेल्टा क्यू सी चार्ज की कलेक्शन वो डिपेंड करती है, इसका पोटेंशियल का डिफरेंस उसके ऊपर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा क्यू सी जो है वो सी डेल्टा वी के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई सी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? आई सी डेल्टा क्यू सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, सी डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। ये कलेक्ट अपना इसमें जो कैपेसिटर करंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी सी डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी सी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई सी ओवर सी। अब डेफिनेटली ये अगर इसकी रेट ऑफ चेंज जो है, यानी कि ये वोल्टेज इंक्रीज हो रही है,
ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है तो IC ओवर C की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर ये इसका वोल्टेज वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंटली तो IC ओवर C जो है वो कांस्टेंट होगा। लेकिन ये देखिए IC जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि यहाँ के सिर्फ करंट रूल इस्तेमाल करें, जितना करंट इधर जा रहा है उतनी इधर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, IC जो है वो IF के बराबर हो गया। लेकिन IF किसके बराबर है, ये देखिए ये जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस का ये जीरो पोटेंशियल पे है और ये टर्मिनल जो है वो V आउट के बराबर है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो V नॉट माइनस जीरो मीन V नॉट के बराबर होगा। तो करंट जो होगा V नॉट ओवर RF हम अप्लाई करते हैं तो IF इज इक्वल टू V नॉट ओवर RF आ जाएगा। ये IF की वैल्यू आ गई। अब IF की वैल्यू जो है वो क्योंकि IC के बराबर है तो IC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे तो ये देखिए ये डेल्टा VC ओवर डेल्टा T आपके पास आ जाएगा V नॉट ओवर RF इंटू C, यानी कि IC की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दी क्योंकि IC IF के बराबर है और IF की वैल्यू ये हमने निकाली तो V आउट ओवर RF C के बराबर हो जाएगा। ये जो इंक्रीजिंग वोल्टेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। या V आउट किसके बराबर होगा, ये आपके पास आएगा, ये देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो RFC डेल्टा VC ओवर डेल्टा T आ जाएगा। लेकिन VC क्या है, यहाँ फिर देखें कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है और कैपेसिटर का ये टर्मिनल जो है वो जीरो पोटेंशियल पे है और ये टर्मिनल जो है VN के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो VN के बराबर होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो एक्चुअली VN के बराबर होगी। तो अब VC की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो V आउट आपके पास क्या आ जाएगा RFC डेल्टा VN ओवर डेल्टा T। VC की जगह VN पुट कर दिया तो V आउट आपके पास क्या आएगा। अब ये देखिए कि डेल्टा VN ओवर डेल्टा T अगर यहाँ लिमिट पुट करें कि डेल्टा T अप्रोच करता है जीरो को तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए डेरिवेटिव यानी dVn इन ओवर dt। तो V आउट आपके पास आ जाएगा RFC dVn ओवर dt। यहाँ हम कह सकते हैं कि V आउट इज प्रोपोर्शनल टू dVn ओवर dt। अब देखने की बात यह है कि इनपुट हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रही है तो आउटपुट किस तरह की आएगी आपके पास, ये देखें ये जो टर्मिनल है मुस्तकिल हमारा जीरो पोटेंशियल पे और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही, करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो इसकी वोल्टेज भी कांस्टेंट होगी। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ये देखें ये जो टर्मिनल है इसका ये जीरो पोटेंशियल पे है, ये जो टर्मिनल है वो V नॉट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V आउट के बराबर होगी। तो इनपुट जो है हमारी इंक्रीज हो रही है ताकि इसका करंट को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि कैपेसिटर का करंट कांस्टेंट है तो कैपेसिटर का करंट कांस्टेंट है इसमें भी करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होगी और वो कितनी होगी, डेफिनेटली वो होगा IF RF तो वो इसके बराबर। ये देखिए अच्छा हाँ ये होगी नेगेटिव, नेगेटिव क्यों होगी कि ये देखें इधर से करंट फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल तो हमारा जीरो है। इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा और वो कांस्टेंट होगा। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, ये देखिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है और इधर से करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है कन्वेंशनल करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब ये पोटेंशियल तो इसका जीरो है, इसका मतलब ये पोटेंशियल जो है नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा। कितना होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IF, इसमें करंट IF फ्लो हो रहा है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो RF है। तो IF और RF ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगी लेकिन ये नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव होगी। ये देखें जब वोल्टेज जो है इनपुट पे इंक्रीज हो रही होगी तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो स्केयर वे में आपके पास आएगी जो कि यहाँ पे ये देखें उसका लेवल जो है वो कांस्टेंट होगा। अब इसी तरह अगर बजाय इसके कि हम इसको पॉजिटिव
वोल्टेज जो है यानी पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अगर हम इसको इस तरह का यानी कि वोल्टेज डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, इधर टाइम है इधर वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसका मतलब ये प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज होती जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन ये, इधर से भी करंट की डायरेक्शन ये। अब ये जो हमारा टर्मिनल जो है ये तो जीरो पोटेंशियल पे है, तो करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वी आउट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है, और वी आउट जैसा पहले मैंने कहा कि वी आउट इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस उसके बराबर होगी, तो डेफिनेटली ये वोल्टेज है वो एक तो कांस्टेंट होगी क्योंकि करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो वोल्टेज भी कांस्टेंट होगी, लेकिन अब ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो इंटीग्रेटर होते हैं उसमें हम अगर स्क्वायर वेव प्रोवाइड करते हैं इनपुट पे, यानी कि स्क्वायर वेव प्रोवाइड करते हैं, तो हमें ट्रायंगुलर वेव जो है आउटपुट पे मिलती है, लेकिन ये जो डिफरेंशिएटर होते हैं इसमें ट्रायंगुलर वेव जो है इनपुट पे अप्लाई करें तो आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव मिलती है। अब इन दोनों जो हमने डिवाइसेस पढ़े हैं डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर, इनका ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें मेन पॉइंट्स जो है वो याद रहें। अब पहली बात, डिफरेंशिएटर में क्या होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, लेकिन इसका जो सर्किट है इसमें इनपुट कंपोनेंट जो होता है वो कैपेसिटर होता है और फीडबैक कंपोनेंट जो होता है वो रेजिस्टर होता है। जबकि इंटीग्रेटर में क्या होता है, इनपुट कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टर होता है और फीडबैक कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटर होता है। अब दूसरी बात क्या हुई कि ये जो हमारा डिफरेंशिएटर है ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इनकी इनपुट पे हम देते हैं, जबकि आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव फॉर्म जो है मिलती है, वोल्टेज जो है स्क्वायर वेव फॉर्म में मिलती है। उसके मुकाबले में इंटीग्रेटर में अगर देखा जाए तो इनपुट हम स्क्वायर वेव देते हैं और आउटपुट जो है हमें ट्रायंगुलर वेव मिलती है, यानी कि अगर हमने ट्रायंगुलर वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रेटर इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बात क्या है कि इसकी जो वोल्टेज होती है आउटपुट वोल्टेज वो इनपुट वोल्टेज का डेरिवेटिव होता है, यानी डिफरेंशिएटर में वी आउट जो होता है वो डी वी एन बाई डी टी के बराबर होता है, इनपुट का डेरिवेटिव जो है वो आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि इंटीग्रेटर में क्या होता है कि इनपुट का इंटीग्रल जो होता है वो आउटपुट के बराबर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, इनपुट के इंटीग्रल आउटपुट के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है इसकी वेव फॉर्म को कंपेयर करने की, मेरा ख्याल है कि मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया था, उसमें ये देखें कि ये ख़ास तौर पर एमएससी वाले बच्चे जो हैं ये सारे जो हैं इनको, क्योंकि इनके जो अच्छा खासा अभी सिलेबस पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये आप ऐसे करें कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें सारे बच्चे और पूरा लेक्चर जो है देखें। अब आपने ये नहीं लाइक और डिसलाइक नहीं करना, बल्कि उसमें कमेंट्स देने हैं, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो कमेंट्स में आप लिखें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका मैं जवाब दे सकूँ। तो ये लाइक डिसलाइक वाला मामला जो है वो तो अनपढ़ लोग करते हैं, तो आपने इसके ऊपर कमेंट्स देने हैं। अल्लाह हाफिज़। अब इन दोनों जो हमने डिवाइसेस पढ़े हैं डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर, इनका ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें मेन पॉइंट्स जो है वो याद रहें।
अब पहली बात, डिफरेंशिएटर में क्या होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, लेकिन इसका जो सर्किट है इसमें इनपुट कंपोनेंट जो होता है वो कैपेसिटर होता है और फीडबैक कंपोनेंट जो होता है वो रेजिस्टर होता है। जबकि इंटीग्रेटर में क्या होता है, इनपुट कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टर होता है और फीडबैक कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटर होता है। अब दूसरी बात क्या हुई कि ये जो हमारा डिफरेंशिएटर है ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इनकी इनपुट पे हम देते हैं, जबकि आउटपुट पे हमें स्क्वायर वेव फॉर्म जो है मिलती है, वोल्टेज जो है स्क्वायर वेव फॉर्म में मिलती है। उसके मुकाबले में इंटीग्रेटर में अगर देखा जाए तो इनपुट हम स्क्वायर वेव देते हैं और आउटपुट जो है हमें ट्रायंगुलर वेव मिलती है। यानी कि अगर हमने ट्रायंगुलर वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंशिएटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रेटर इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बात क्या है कि इसकी जो वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज, वो इनपुट वोल्टेज का डेरिवेटिव होता है। यानी डिफरेंशिएटर में वी आउट जो होता है वो dVin/dt के बराबर होता है। इनपुट का डेरिवेटिव जो है वो आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि इंटीग्रेटर में क्या होता है कि इनपुट का इंटीग्रल जो होता है वो आउटपुट के बराबर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। इनपुट के इंटीग्रल आउटपुट के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है इसकी वेव फॉर्म को कंपेयर करने की। मेरा ख्याल है कि मेरी बातें समझ आ गई हूँ। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया था, उसमें ये देखें कि ये ख़ास तौर पर एमएससी वाले बच्चे जो हैं, ये सारे जो हैं इनको, क्योंकि इनके जो अच्छा खासा अभी सिलेबस पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये आप ऐसे करें कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें सारे बच्चे, और पूरा लेक्चर जो है देखें। अब आपने ये नहीं लाइक और डिसलाइक नहीं करना, बल्कि उसमें कमेंट्स देने हैं, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो कमेंट्स में आप लिखें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका मैं जवाब दे सकूँ। तो ये लाइक डिसलाइक वाला मामला जो है वो तो अनपढ़ लोग करते हैं, तो आपने इसके ऊपर कमेंट्स देने हैं। अल्लाह हाफिज़।